सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। लंदन के बहुत बड़े स्कूल के वार्षिक उत्सव आचार्य राशि को बेस्ट टीचर का अवार्ड लेते समय कुछ समय पहले की बात याद आ गई, जब राज का लंदन की बहुत बड़ी कंपनी में चयन होने की खबर से घर में सब खुशी से झूम रहे थे। राज की छोटी बहन नन्ही बोली, पर भैया आप भाभी को भी वहीं ले जा रहे हैं, उनको इंग्लिश तो जरा भी नहीं आती। वहाँ सब मजाक बनाएंगे और भाभी को शर्मिंदगी भी महसूस होगी। राशि उनकी बात सुनकर यही अपने देश भारत में शर्मिंदगी महसूस करने लगी, किंतु राज ने फट से कहा, नन्ही तेरी भाभी को इंग्लिश तो नहीं आती, पर हिंदी तो आती है और उसे भी कौन पढ़ाने जाना है। घर में ही रहने और बिट्स के साथ रहना संभालना है। निपुण गृहिणी जो है, हिंदी तो आती है। यह सब सुनकर घर के सभी सदस्य मुस्कुराकर बात हिंदी में करने लगे। राज को लंदन आए 1 सप्ताह हुआ था। अब उसने राशि से कहा, राशि बिट्स का एडमिशन फॉर्म लेकर जाओ और फीस जमा कर देना। राशि घबराकर बोली, स्कूल नहीं बाबा, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, और फिर वहाँ कोई मुझे पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी। बिट्स की भी इंसल्ट होगी ना, मुझे नहीं जाना। राज बोला, बक बक मत करो, तुमको कोई परेशानी। राशि बिट्स के साथ फॉर्म लेकर स्कूल पहुंचती है। जब वह काउंटर के सामने खड़ी थी तब उसने देखा एक बच्ची को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। राशि तुरंत उस बच्ची को गोद में उठाकर ऊपर ले आई। उस नन्ही बच्ची ने जब उसे धन्यवाद किया तब राशि ने बस चूम लिया। स्कूल इंचार्ज यह सब देख रहा था। जब फीस और फॉर्म जमा कर रहे थे तब वह इंचार्ज ने उससे बात करने की कोशिश की। राशि घबरा कर बोली, आई एम नॉट टॉकिंग इंग्लिश। इंचार्ज मुस्कुरा कर उठा और उसे ऑफिस में लेकर प्रिंसिपल से मिलवाया। इंचार्ज और प्रिंसिपल ने आपस में बात की, फिर राशि से बोले, मैम आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या, हिंदी तो आती है, और आप सबसे बढ़कर बच्चों की मनोभावना को समझना। आप आज से हमारे यहाँ टीचर का काम करेंगी, क्या आप तैयार हैं? राशि हैरानी से देखने लगी। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसे विदेशी स्कूल में पढ़ाने का अवसर मिलेगा और बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलेगा। अवार्ड लेते समय उसे अपने देश और घर परिवार की भी। अब वही ननंद, सास, ससुर तथा घर के सभी सदस्य कहते हैं, हमारी राशि तो विदेश में पढ़ाती है। अवार्ड लेते हुए उसे इंग्लिश नहीं बोलने की शर्मिंदगी की जगह अपनी हिंदी भाषा पर गर्व महसूस हो रहा था। इस कहानी से सभी ने राशि के साथ सीखा कि गर्व वही कायम रहता है जो हमारी मूल भाषा में होता है। उसने इंग्लिश की बजाय हिंदी में अपनी पहचान बनाई और देश का नाम रोशन किया। अब उसकी हंसी में गर्व छुपा होता है। अपनी मातृभाषा से हमें अलग नहीं बल्कि जुड़ना चाहिए और युवा पीढ़ी को इसका महत्व समझना चाहिए। सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।